नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। लगभग बीएड के सभी प्रश्नों के हम चर्चा इस पेपर में करेंगे और पेपर का नाम है अधिगम एवं शिक्षण। अर्थात मैं आपको बीएड के प्रत्येक जो प्रश्न पत्र है उन पर मात्र 10 प्रश्न की चर्चा हम करते हैं और जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बेहद उपयोगी होने वाले हैं। बीएड प्रथम वर्ष और पेपर का नाम है अधिगम एवं शिक्षण। ठीक है ना दोस्तों, जहाँ भी जिस भी यूनिवर्सिटी से आप हैं आप सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, चाहे आप राजस्थान से हो, कोटा से हो, सुखाड़िया से हो, गंगा सिंह से हो, जयनारायण व्यास से हो, जहाँ से भी जिसमें भी आपके पेपर चलता है, निश्चित रूप से ये 10 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा, ये आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाले हैं और 90% अंक आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ मैं अपने इस। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न क्या है कि अधिगम से आप क्या समझते हैं? अधिगम की विशेषताओं एवं प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। मित्रों, मैं आपको प्रश्न की व्याख्या भी आपको साथ साथ बताऊंगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप सर्च करेंगे पीके एडवांस, जैसा कि चैनल का नाम है ये पीके एडवांस साइको, इसी नाम से आपको टेलीग्राम पर ग्रुप मिलेगा, उसमें आपको इस नाम से सर्च करना है। वहाँ आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आप 7014065252 पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, ओनली फॉर व्हाट्सअप। तो पहला प्रश्न है, अधिगम से आप क्या समझते हैं? अधिगम की विशेषताओं एवं प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन कीजिए। अर्थात आपको अधिगम को पूरा समझाना है कि अधिगम की अवधारणा क्या है, साथ में अधिगम की विशेषताएं कौन कौन सी है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये जो चीज़ है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके निश्चित रूप से एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ये प्रश्न आप 100% तय माने कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो अधिगम से आप क्या समझते हैं? अधिगम की विशेषताओं एवं उसके प्रभावित करने वाले कारकों को आप वर्णन करना है आपको। तो पहला प्रश्न यहाँ से आपका क्लियर होता है। अगर मैं दूसरे प्रश्न की बात करूँ आपसे, दूसरा प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सारे प्रश्न पत्रों को प्राप्त करने के लिए, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए, उनकी व्याख्या प्राप्त करने के लिए, साथ में बीए फर्स्ट ईयर हो, बीए सेकंड ईयर हो, इंटीग्रेटेड के विद्यार्थी सभी के लिए क्लास समान रूप से उपयोगी रहेगी। सारे पेपर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर डालूंगा। देखिए, अधिगम प्रक्रिया में सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का विस्तृत उल्लेख करते हुए अधिगम के मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया अर्थात लर्निंग प्रोसेस में सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का विस्तृत उल्लेख करना है आपको कि अधिगम प्रक्रिया में सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, उसका आपको वर्णन करना है। साथ में अधिगम में मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का आपको वर्णन करना है। अर्थात अधिगम का जो मानवतावादी परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत है उसके बारे में आपको जानना है, उसके बारे में आपको निश्चित रूप से पढ़कर जाना है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। बताऊंगा केवल आपको कितने प्रश्न, मात्र 10 प्रश्न ही बताऊंगा मैं आपको, और 10 प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम में मिलेंगे। निश्चित रूप से आप ये तय माने। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे प्रश्न पत्रों की इंपॉर्टेंट क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। अगले प्रश्न की बात करूं मैं आपसे, अगला प्रश्न देखिए, तीसरे नंबर का प्रश्न है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। देखिए, सृजनात्मकता का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी प्रकृति एवं प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न है सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता का अर्थ स्पष्ट करना है आपको, अर्थात सृजनात्मकता की अवधारणा, सृजनात्मकता की अवधारणा से मतलब उसका मीनिंग अर्थात पूरा फुल कंसेप्ट उसका, उसकी प्रकृति प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए। कहना का मतलब यह है कि जो आपको क्रिएटिविटी वाला जो टॉपिक है अर्थात क्रिएटिविटी वाला जो पार्ट है आपको सृजनात्मकता वाला, वो आपको पढ़कर जाना है अच्छे से। आपको हूबहू एग्जाम में मिलेगा ये प्रश्न। तीसरे प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं, चौथा प्रश्न आपको देख सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को लाइक भी आप जरूर करें, चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें चैनल को, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। विद्यालय के सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण के लिए आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। अर्थात विद्यालय के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के लिए, अर्थात विद्यालय का सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से उनका आपको वर्णन करना है, अर्थात वो आपको तत्व बताने हैं। विद्यालय के भौतिक संसाधनों का शिक्षक शिक्षार्थी की कार्य क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रश्न को भी आप देख कर जरूर जाइए कि विद्यालय की सामाजिक सांस्कृतिक जो कार्य हैं, वातावरण है, उससे संबंधित आप क्या जानते हैं, कौन कौन से तत्व उसके लिए कारगर हैं, वो सारे तत्व आपको जानना है। साथ में विद्यालय का भौतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, मानवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं, शिक्षक शिक्षार्थी का संबंध क्या होता है, ये सारी चीज़ों को आपको इस प्रश्न के लिए पढ़कर जाना है। तो चौथा प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
पांचवा प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर पांचवा प्रश्न आ चुका है भाई, देख ले एक बार कि पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है आपके लिए। व्यक्तिगत शिक्षण अधिगम की योजना का उल्लेख करते हुए, अर्थात व्यक्तिगत शिक्षण क्या है, व्यक्तिगत शिक्षण क्या है और उसके अधिगम की योजना का आपको उल्लेख करना है। सहयोगपूर्ण अधिगम या संयुक्तपूर्ण शिक्षण अधिगम का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये जो लाइन है यहाँ से संयुक्तपूर्ण शिक्षण अधिगम, ये अति महत्वपूर्ण है, इसको भी आप देख कर जाए इस वाले टॉपिक को। जो सहयोगपूर्ण शिक्षण अधिगम है, सहयोगात्मक अधिगम है, ये आपको देख कर जाना है। चलिए भाई निश्चित रूप से आगे चलते हैं। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, अपने मित्रों को जरूर साझा करें। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि शिक्षण प्रतिमान से आपका क्या अभिप्राय है, अर्थात शिक्षण प्रतिमान क्या है। टीचिंग मॉडल्स, शिक्षण प्रतिमान क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं, उपयोगिता, तत्वों का प्रकाश डालिए। अर्थात शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल्स वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। कहीं से भी किसी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है और जो लैंग्वेज है वो आपको इस तरह से मिल सकती है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपको प्रश्न को जो विषय है वो यही मिलने वाले हैं, लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी प्रश्न आपको इसी तरह के मिलने वाले हैं एग्जाम में। चले भाई अगले प्रश्न की चर्चा कर लें और नीचे आप अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी दर्ज कराएं कि आपको और किस तरह की सजेशंस की आवश्यकता है, क्या आप सजेशन देना चाहते हैं, क्या आपको क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी। नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। बहुभाषिकता का अर्थ स्पष्ट करते हुए बहुभाषिकता के प्रकारों उल्लेख करते हुए इसका कक्षा में महत्व बताइए। अर्थात बहुभाषिकता क्या है, इसका अर्थ आपको बताना है। बहुभाषिकता के प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की बहुभाषिकता होती है, ये आपको बताना है। साथ में कक्षा में इसका क्या महत्व है ये भी आपको बताना है। तो निश्चित रूप से 7 प्रश्न हम देख चुके हैं, अर्थात 70% कोर्स, अर्थात आपके पूरे साल भर की पढ़ाई मात्र आपको 12 घंटे में आपको हो सकते हैं। अगर इन प्रश्नों को आप सही तरीके से आप पढ़ें, इनको नोट करें और इनको तैयार करें, तो मैं आपसे कह रहा हूँ 90% प्रश्न आपको इन्हीं 10 प्रश्नों में से मिलेंगे। ये बिल्कुल निस्संदेह आप तय माने, आप एग्जाम देकर आएँ तो मिला लेना इस चैनल से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 8वां प्रश्न क्या कह रहा है भाई, अधिगम शैली की बात कर रहा है 8वां प्रश्न। अधिगम शैली की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अधिगम शैली की अवधारणा को स्पष्ट करना है तथा चिंतन शैली की संकल्पना का उल्लेख करते हुए उसका अधिगम शैली से संबंध बताइए। अर्थात अधिगम शैली की अवधारणा कौन कौन सी है, अधिगम शैली की जो अवधारणा है वो आपको बतानी है कि जो लर्निंग स्टाइल है, अधिगम शैली से मतलब लर्निंग स्टाइल है, अर्थात अधिगम किस तरह से किया जा सकता है, कि अवधारणा को स्पष्ट करना है। चिंतन शैली की संकल्पना का उल्लेख आपको करना है, तो उसका अधिगम शैली से क्या संबंध है वो आपको निश्चित रूप से बताना है। तो एक तो आपको जो लर्निंग स्टाइल है वो आपको बतानी है और एक आपको है थिंकिंग स्टाइल अर्थात चिंतन शैली। ये भी आपको 2 पार्ट्स हैं यहाँ पर, एक तो अधिगम शैली से संबंधित प्रश्न बन सकता है, एक आपका चिंतन शैली से प्रश्न बन सकता है। तो दोनों को आप अच्छी तरह देखें, अधिगम शैली और चिंतन शैली को, ठीक है। दोनों में आपका संबंध भी आपको मिल सकता है एग्जाम में। 8 प्रश्न हम देख चुके हैं, 9वें प्रश्न की चर्चा मैं आपके सामने कर लेता हूं। 9वां प्रश्न आपके सामने, चैनल को सब्सक्राइब मित्रों जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। ये क्लास केवल बीएड के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, अपितु अगर आप साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, साइकोलॉजी आप अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, टीचिंग मेथड आप अच्छे से पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शिक्षण शैली का अर्थ स्पष्ट करते हुए शिक्षण शैलियों के विभिन्न प्रकारों में शिक्षण शैली के प्रभावित करने वाले कारक को बताइए। अर्थात यहाँ पर टीचिंग स्टाइल है, शिक्षण शैली का अर्थ स्पष्ट करते हुए शिक्षण शैलियों के विभिन्न प्रकार कौन कौन से उसके प्रकार हैं। पहले हमने देखा था अधिगम शैली, अब है शिक्षण शैली। शिक्षण शैली का अर्थ, उसके प्रकार और प्रभावित करने वाले कारक को आपको बताना है। तो 9वां प्रश्न भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मात्र 10 प्रश्न ही बताएं, मैंने आपको ज़्यादा बताया नहीं कि आपको ज़्यादा समस्या है, बिल्कुल फिक्स प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ और निश्चित रूप से ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलने वाले। और आज का अंतिम प्रश्न, आपने अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। पीके एडवांस साइको नाम से आप टेलीग्राम सर्च करें तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, PDF वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 10वें प्रश्न की बात कर लेता हूँ मैं। 10वां प्रश्न आपके लिए एक छोटी सी मैंने टिप्पणी दी है, टिप्पणी करनी है, इस तरह का प्रश्न भी आपको मिल सकता है। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास आपको पढ़ना है। अधिगम प्रक्रिया में व्यवहारवाद क्या है ये आपको पढ़ना है। शिक्षण के सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। लघु एवं बृहद समूह शिक्षण क्या होता है। देखिए ये टॉपिक आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। फर्स्ट पेपर में भी आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है और थर्ड में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जीन पियाजे तो आपको पढ़कर जाना ही है, 100% आपके एग्जाम में आएगा, लिख कर जाना है। 100% एग्जाम में आएगा, कोई ना कोई सी एग्जाम से मतलब कोई ना कोई से पेपर में आपको जरूर मिलेगा, या तो फर्स्ट पेपर में मिल जाएगा बाल्यावस्था वाले में, या आपको अधिगम वाले मिलेगा, 100% मिलेगा। जीन पियाजे
अधिगम प्रक्रिया में जो व्यवहारवाद है ये भी आपके इंपॉर्टेंट। शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से आपको देख कर जाने हैं। लघु एवं बृहद समूह शिक्षण क्या होता है ये भी आपको देख कर जाना है। तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बेहद ही बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। अभी तक अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो टीचिंग मेथड और साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, साथ में बीएड के सभी प्रश्न पत्रों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मात्र 10 प्रश्न जानने के लिए, चाहे बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हो, इंटीग्रेटेड वाले विद्यार्थी हो, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, आप हमारे चैनल से जुड़कर साथ में नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप अपना कमेंट्स भी जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी, प्रश्न कैसे लगे, आपके प्रश्न मिले या नहीं मिले, या आपको कमेंट्स करना है। साथ में क्लास को लाइक आपको जरूर करना है। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।